जल्दी घर लौटो, घर आकर वोट डालो, वरना तुम्हारा राशन बंद कर देंगे, तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल करवा देंगे। ये भाषा हमारी नहीं है, ये उन फ़ोन कॉल्स की है जो पश्चिम बंगाल से बंगाल के प्रवासी मज़दूरों को किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिन से देश भर के अलग-अलग राज्यों में जो प्रवासी मज़दूर रह रहे हैं, उनके टेलीफ़ोन नंबर्स पे अज्ञात कॉल से इसी तरीके के मैसेज भिजवाए जा रहे हैं, फ़ोन करवाए जा रहे हैं, जिनसे उनमें डर का माहौल तो है ही, अब भगदड़ भी मच गई है। और तमाम राज्यों से इस समय बंगाल वापस लौटने वाले प्रवासी मज़दूरों की लाइन लगी हुई है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वो मज़दूर वापस आएँ और आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दरअसल होता क्या था दोस्तों कि हर बार ऐसा नहीं होता था, यानी इन प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने की जरूरत ही नहीं समझी जाती थी, क्योंकि इन सब के नाम के फेक वोट डल जाया करते थे बंगाल। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से टाइट कर रखा है पूरे बंगाल के चुनाव को, अब स्थिति यह है कि आप फेक वोट तो डाल नहीं सकते, और अगर वोट नहीं डलेंगे तो आपको नुकसान होगा। लिहाजा इन तमाम प्रवासी मजदूरों को फोन करवाए जा रहे हैं, डर का माहौल बनाया जा रहा है, मजबूरन इनको वापस लौटना पड़ रहा है, केवल इस डर से कि शायद उनका राशन कार्ड से नाम ना हट जाए, उनकी नागरिकता नहीं छिन जाए। इस तरीके की भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अब ये चुनाव आयोग को भी इस तरीके की शिकायतें मिलने लगी हैं, और एक रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया है कि करीब 450 के आसपास इस तरीके की शिकायतें चुनाव आयोग के पास में आई हैं। अब किन राज्यों के अंदर ज़्यादा माहौल इसके कारण खराब हुआ है, उन राज्यों के अंदर शामिल हैं, देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान। ये वो प्रदेश हैं जहां बड़ी संख्या में बंगाली प्रवासी मजदूर काम करते हैं। लेकिन अब ये तमाम राज्यों से ये लाइन लगी पड़ी है वापस जाने की। रेलवे ने अभी तक करीब 77 स्पेशल ट्रेन चलाई थी इनको वापस बंगाल पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन से गए हैं, साधनों से गए हैं, वो संख्या अलग है। कुल मिलाकर बंगाल के लगभग 40 से 45 लाख जो लेबर है बंगाल की, वो देश के दूसरे राज्यों के अंदर काम करती है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा पलायन इस समय बंगाल की तरफ हो रहा है, और किस लिए हो रहा है? केवल इस माहौल को बनाने के लिए कि भाई आओ और वोट डालो। ज्यादा जो बंगाल के ऐसे प्रभावित इलाके हैं जहां के की लेबर जो है दूसरे राज्यों में काम कर रही है, उसमें मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तरी दिनाजपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, जलपाईगुड़ी, नादिया, हावड़ा, ये इलाके हैं। और जो लेबर काम कर रही है उसमें करीब 40 से 50% मुस्लिम लेबर भी है। अब टीएमसी को मालूम है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, इनका वोट हर बार तो हम डाल देते हैं, लेकिन इस बार डाल तो सकते नहीं है। अब अगर ये नहीं आएंगे तो सीधे तौर पे हमको तो नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इन अफवाहों के माध्यम से इनको डराया जा रहा है और ये मजबूर किया जा रहा है कि ये वापस आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वापस आने के बाद में बूथ के अंदर जाकर वोट इन्होंने नहीं दिया पार्टी को, तब क्या करेंगे? तो इसका भी एक जुगाड़ निकाल रखा है लोगों ने। एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखा था मैंने, उस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति ये कह रहा था कि जो ईवीएम है, उस ईवीएम के अंदर टीएमसी का कोई कार्यकर्ता अंदर जाता है और वोट डाल के जब आता है तो वो अपने अंगुली के ऊपर इत्र लगा के, जो बीजेपी का सिंबल है उसके ऊपर उस इत्र से अपना अंगुली फिरा देता है। उसके बाद जो वोटर अंदर जाके वापस आते हैं उनकी बकायदा अंगुलियां सूंघ रहे हैं, लोग खुशबू चेक कर रहे हैं कि अगर किसी की अंगुली में से खुशबू आ रही है इसका मतलब उसने बीजेपी को वोट दिया होगा। मतलब आप देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट देखिए कि किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से पता लगाने का काम होता है। और इस चुनाव की बात नहीं है, ये पिछले चुनाव की बात है कि किस तरीके से ये इस चीज का पैमाना साधने की कोशिश करते हैं कि कहीं वोट दूसरी तरफ तो नहीं डल रहा। हालांकि इस बार इतना टाइट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, और जगह नहीं मिल रही इसीलिए डर के नाम पर वोटर्स को वापस बंगाल आने पे मजबूर किया जा रहा है। हालांकि उन्हें आना भी चाहिए, लेकिन जो लेबर बाहर काम कर रही है उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो हजारों रुपए खर्च करके वापस अपने इलाके में, अपने नेटिव प्लेस के अंदर लौटे और वहां मताधिकार करके वापस हजारों रुपए खर्च करके वहां जाए जहां वो काम करते हैं। लेकिन भैया बंगाल है, बंगाल में कुछ भी हो सकता है। इस बार बंगाल के अंदर इकोसिस्टम तो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अफवाहों का मार्केट जो है बंगाल में बदस्तूर जारी है। क्योंकि इस बार टीएमसी को पता है कि बंगाल का चुनाव फंसा हुआ है, पिछले 15 साल से सत्ता में है टीएमसी बंगाल की, लेकिन इस तरीके का कड़ा संघर्ष उसे कभी नहीं देखना पड़ा, और यही कारण है कि उनके लिए एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि फोन कॉल्स कौन कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति सामने भी नहीं आया है, कोई नामजद रिपोर्ट भी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि इस तरीके के टैक्टिक्स बंगाल के अंदर कौन करता है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को बराबर ये अपील कर रहा है कि डरो मत, क्योंकि फोन कॉल्स का तो कोई इलाज चुनाव आयोग के पास में भी है नहीं।